दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर को ऑर्बिट कर रहे 500 से ज्यादा सोलर सिस्टम में से एक है। हमारे सोलर सिस्टम का जन्म लगभग 4.6 बिलियन ईयर पहले हुआ था। तब से लेकर अब तक सोलर सिस्टम में इतना कुछ हुआ है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इन सब की शुरुआत हुई कैसे? कहाँ से आया सूरज? एस्ट्रोनॉमी में सोलर सिस्टम का जन्म अलग अलग गैस के बादलों और स्पेस में घूम रहे धूल के आपस में मिलने से हुआ था, जिसके बाद ये आपस में जुड़कर स्पेस में घूमने लगे और फिर अलग अलग गैसेस आपस में मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत करने लगे, जिसके बाद बहुत ही विशाल धमाका हुआ जिसको हम सुपरनोवा भी बोलते हैं। और फिर हुआ हमारे सूरज का जन्म। सूरज के जन्म के बाद धमाके से निकली धूल और गैसेस उसके अराउंड घूमने लगी और फिर वही धूल और गैसेस धीरे धीरे प्लेनेट का फॉर्मेशन लेने लगी। अगर आप सोलर सिस्टम और बाकी प्लैनेट्स की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, सूरज हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा है जिससे हमें ऊर्जा और रोशनी मिलती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे फैक्ट्स भी हैं जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। आज हम सोलर सिस्टम के ऐसे ही 5 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फैक्ट नंबर 1, बहुत से लोगों को ये लगता है कि प्लूटो के बाद हमारे सोलर सिस्टम का अंत हो जाता है और वहीं से ही इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत हो जाती है। ऐसा नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट नेपच्यून से ही एक बेल्ट शुरू होती है जिसको कुइपर बेल्ट के नाम से भी लोग जानते हैं। 1951 में स्पेस साइंटिस्ट गेरार्ड कुइपर ने ही ये आइडिया के बारे में बताया था कि नेपच्यून के परे बर्फ में जमे स्पेस ऑब्जेक्ट यानी एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट से भरा हुआ है। जब उनका दिया हुआ ये आइडिया सच साबित हुआ तो उनके नाम पर ही इस बेल्ट का नाम कुइपर बेल्ट पड़ा। लेकिन दोस्तों, कुइपर बेल्ट के खत्म होने से सोलर सिस्टम खत्म नहीं होता। उसके बाद शुरू होता है ओर्ट क्लाउड, जो हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर फैला हुआ है। अगर हम कुइपर बेल्ट को ओर्ट क्लाउड से कंपेयर करें तो कुइपर बेल्ट एक फ्लैट डिस्क के जैसी है, जबकि ओर्ट क्लाउड एक विशाल बॉल के जैसा है। ओर्ट क्लाउड 30 ट्रिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद ही इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत होती है। फैक्ट नंबर 2, जब से हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ है, सूरज तभी से ही हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र बना हुआ है। साइंटिस्टों का मानना है कि सूरज 91% हाइड्रोजन और 9% हीलियम से बना हुआ है। सूरज के कोर में लगातार हाइड्रोजन एटम जलकर हीलियम में बदलते रहते हैं। इस फ्यूजन से ही सूरज के कोर में इतनी ऊर्जा और गर्मी निकलती है और जिस दिन सूरज में हाइड्रोजन एटम पूरी तरह जलकर हीलियम में बदल जाएगा, तब सूरज 13 करोड़ सालों तक ऐसे ही जलते जलते और विशाल हो जाएगा और एक रेड जायंट में बदल जाएगा। बड़े आकार के कारण अपने पास के मौजूद सभी प्लैनेटों को भस्म करता जाएगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, वीनस सूरज से दूसरे नंबर का सबसे नजदीकी प्लैनेट होने के बावजूद सबसे गर्म प्लैनेट है। इसके इतने गर्म होने का कारण है इसका थिक एटमॉस्फेयर, जो कि 98% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। इसी कारण वीनस की सतह पर हवा इतनी तेज चलती है कि आप बिना किसी सहारे के खड़े तक नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ हवा की स्पीड वीनस की रोटेशन की स्पीड से भी 50 गुना ज्यादा तेज है। दोस्तों, 1999 में ओडिशा में जो तूफान आया था उसकी भी स्पीड लगभग 260 किलोमीटर पर घंटे की थी और वीनस पर जो हवा चलती है उसकी स्पीड लगभग 360 किलोमीटर पर घंटे की होती है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीनस की सतह पर खड़े रहना ही कितना मुश्किल होगा। फैक्ट नंबर 4, हम सभी जानते हैं कि प्लूटो बहुत ही छोटा है। ये इतना छोटा है कि प्लूटो का डायमीटर यूएस की चौड़ाई से भी बहुत कम है और प्लूटो का सरफेस एरिया भी रशिया के सरफेस एरिया से भी बहुत कम है। फैक्ट नंबर 5, नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर के अरोरा लाइट्स पूरी दुनिया में फेमस है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन ये खूबसूरत नज़ारा देखने का कारण है क्या? सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स में चार्ज पार्टिकल मौजूद होते हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, तब धरती के एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम और मॉलिक्यूल्स मिलकर फटने लगते हैं, जिससे तेज रोशनी निकलती है। वही रोशनी को हम अरोरा लाइट्स बोलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।